हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 11 पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ क्लास 7th। तो इस चैप्टर में को हमने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ लिया, जिसमें हमने 3 पार्ट में पढ़ा था इसको। पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कुछ चीजों को पढ़ा था, जैसे कि ब्लड है पहला पार्ट, ब्लड, देन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बाद हमने हार्ट पढ़ा था, हार्ट, देन हार्ट बीट एंड देन पल्स रेट और हार्ट रेट, ये सारी चीजों को पढ़ा था। ठीक है, तो ब्लड क्या है, ब्लड इज, इसका प्रॉपर्टीज क्या है ब्लड का, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करता है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और वेस्ट का रिमूवल भी करता है। जैसे वेस्ट का रिमूवल 4 टाइप्स में कर रहा है। पहला तो जो है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कैसे होता है, वो रिमूव होता है इजेशन के थ्रू एनस। दूसरा जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव होता है वो होता है लंग्स के थ्रू एक्सलेशन प्रोसेस में। तीसरा जो वेस्ट रिमूव होता है वो यूरिन के फॉर्म में रिमूव होता है किडनी से। और जो चौथा वेस्ट रिमूव होता है वो होता है स्वेट के फॉर्म में। ठीक है, ये 4 तरीके से वेस्ट रिमूव होता है। कैरी आउट वेस्ट को इधर से उधर लेके जाने का काम जो है ब्लड का ही है। तो ये 3 काम ब्लड करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना ताकि हर एक बॉडी के हर एक सेल तक जो है डाइजेस्टेड फूड पहुंचे, उसकी एनर्जी पहुंचे, एंड सेकंड ऑक्सीजन पहुंचे हर एक सेल तक, ताकि कोई भी सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी डेथ ना हो। और द थर्ड है वेस्ट को रिमूव करने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी है ऑन दैट पोर्शन जहां से भी उस चीज का रिमूवल होना है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ब्लड होता है वो फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में 3 चीजें प्रेजेंट होती है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल है। अब रेड ब्लड सेल यानी कि रेड कलर का होगा, तो इसमें एक पिगमेंट होता है दैट इज एचबी, हीमोग्लोबिन होता है। और उस एचबी के वजह से, उस एचबी में होता है ये रेड पिगमेंट, जिसके वजह से आरबीसी इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, और ये जो आरबीसी आपको पता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये भी इस हीमोग्लोबिन के वजह से ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन जैसे ये है तो ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को इस तरीके से कैरी करता है अपने चारों हाथों पे। ठीक है, सेकंड जो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, दे आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। जितने भी जर्म्स हो गए या वायरस हो गए, उसको अटैक करके बॉडी से अंदर आने के तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके उसको बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, थर्ड वन इज आपका प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो उसको तुरंत खून का रुकना और फिर क्लॉट हो जाना, ये सारा काम होता है प्लेटलेट्स के जरिए। अब ये ब्लड किस में मूव करता है, आपको पता है कि ब्लड इज अ फ्लूइड, तो उसको एक कोई चीज चाहिए होती है जिसके थ्रू वो मूव कर रहा है। तो ये जो आपको ट्यूब लाइक चीज दिख रही है ना, ये क्या होता है, ये होता है ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। इसको कनेक्ट करने वाला तीसरा टाइप है दैट इज कैपिलरीज। पहले आपके 2 टाइप है, आर्टरीज, दूसरा है वेन्स। और इन आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या करते हैं, वो कैरी आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, एकमात्र आर्टरी जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं लेके जाती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके नहीं जाती, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। द सेकेंड वन इज वेन्स। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। एकमात्र वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती है दैट इज पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से हार्ट की तरफ आती है। ठीक है, अब ये जो आर्टरीज होती हैं वो कहाँ से मूव करे, जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, तो हार्ट से वो दूर लेके जाता है ब्लड को, कौन, आर्टरीज। हार्ट से दूर लेके जाता है, कैसा ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो ये होते हैं आपके आर्टरीज। अब क्योंकि ये हार्ट से दूर लेके जा रहा है, हार्ट के थ्रू मूव होके जा रहे हैं, तो हार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन, तो यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा होगा। इसलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती है दे आर ऑल्सो वेरी थिक एंड इलास्टिक। ठीक है, आर्टरीज की वॉल। जो आपकी वेन्स होती हैं ये हार्ट के पास लेके जाती हैं ब्लड को, इसलिए इसके अंदर प्रेशर बहुत नहीं होता है, तो इनकी वॉल्स आर वेरी थिन इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। ठीक है, फिर ये जो आर्टरीज होती हैं, जैसे मान लीजिए ये आर्टरी आ रही है, तो आर्टरी बहुत सारे छोटे छोटे वेसल्स में इस तरीके से खुल जाती है, जिसको हम क्या कहने लगते हैं, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। दे आर एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स जो कि आर्टरीज से निकलती हैं एंड देन इकट्ठी होके क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज कैपिलरीज। और कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत आसानी से हो जाता है। तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन जो है पहुंच जाता है और हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड वेसल्स में आ भी जाता है बहुत इजीली।
ना थर्ड वन इज दैट इज हार्ट। जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। और आपको भी जस्ट मैंने बताया कि हार्ट जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड होता है, 4 चैम्बर्स में होता है। ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑरिकल या एट्रिया कहते हैं, और जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, देन दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरीके से आपके 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहते हैं। अब यहाँ पे ये राइट और लेफ्ट तो आपको समझ में आ गया, यानी कि इसके बीच में राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है। आपको पता है इसी तरीके का वॉल्व वेन में भी प्रेजेंट होता है। वॉल्व किस तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ताकि यहाँ से ब्लड मूव कर जाए लेकिन उसके ऑपोजिटली बैक फ्लो ना हो ब्लड का। तो ऐसा ही जो है गेट जो है ऑरिकल और वेंट्रिकल, दोनों ही ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। इवन हार्ट में भी और वेन्स में भी प्रेजेंट होता है, आर्टरीज में नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे गेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये बड़ा वाला आपको लाइन दिख रहा है, यानी कि जो एक ऑरिकल को दूसरे ऑरिकल से या एक वेंट्रिकल को दूसरे वेंट्रिकल से जो डिवाइड कर रहा है, ये किस लिए प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ताकि आपका जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, आपको पता है कि जो हार्ट की जो मसल होती है वो कैसी होती है, मसल कार्डियक मसल होती है। अब ये जो कार्डियक मसल होती है सिर्फ ये हार्ट में ही पाई जाती है, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये मसल का प्रॉपर्टी ही होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरीके से सिकुड़ता है और फिर रिलैक्स हो जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जैसे रबड़ करता है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये रिदमेटिकली ऑल्टरनेट बराबर तरीके से होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट होता है। अब इसी हार्ट बीट को डॉक्टर एम्पलीफाई करके सुन सकते हैं थ्रू अ डिवाइस दैट इज टर्म्ड एज स्टेथोस्कोप। अब ये स्टेथोस्कोप कैसा होता है, इस तरीके से दो, जैसे आपको ये ब्लूटूथ आपको यूज करते हो या नेक बैंड यूज करते हो, सेम इसी तरीके से 2 ईयर पीस होता है, और ये ईयर पीस कनेक्टेड होता है एक ट्यूब से, और लास्ट में इसका यहाँ पे एक चेस्ट पीस प्रेजेंट होता है जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेंसिटिव डायफ्राम। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका पल्स रेट। पल्स रेट का मतलब होता है जब भी अपने रिस्ट पे आप दोनों उंगलियों को टच करके देखोगे तो आपको आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका मूवमेंट, एक थ्रॉबिंग मूवमेंट आपको फील होगा। तो यानी कि वो क्या हो रहा है, वो एक बीटिंग हो रही है, एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है, बीटिंग हो रही है, यानी कि ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा रहा होगा या फिर वेंट्रिकल से जो है वो मूव कर रहा होगा, या तो पल्मोनरी आर्टरी में या तो फिर यहाँ से एओर्टा में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ना वो आपको शो होता है। तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने बीट्स आपको सुनाई दे रहे हैं, दैट इज पल्स रेट, और इसी करस्पॉन्डिंग आपका हार्ट बीट भी होता है। ठीक है, तो दोनों का नंबर इज अप्रोक्सीमेटली, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब 72 ही होता है, इट वेरीज 72 से 80 बीट्स पर मिनट रेस्टिंग पोजीशन में ये होता है। ठीक है, रेस्ट में होता है। अगर कोई बहुत दौड़ रहा हो तो उस टाइम पे उसका ये हार्ट बीट बढ़ भी जाता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन है इसकी डिस्कवरी की है विलियम हार्वे ने AD 1578 से 1657 के बीच में। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्पंजेस हो गए या हाइड्रा हो गए, इनमें इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे कि ब्लड हो गया या ब्लड वेसल्स या हार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। तो वो क्या करते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, पहले बात तो पानी में पाए जाते हैं। तो इसी पानी से ये जो फूड और ऑक्सीजन है उसको कैरी आउट भी कर लेते हैं, और इसी पानी से जितना भी वेस्ट है बॉडी का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको उसी पानी से वापस भी कर देते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ही सिंपल इनका लाइफ होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इनमें ना। तो सेकेंड वन इज कि इस तरीके से तो आपका यूजफुल का काम हो गया, यूजफुल सब्सटेंसेस का, जो आप ऑक्सीजन मिल गया आपको या फिर आपको डाइजेस्टेड फूड मिल गया थ्रू ब्लड। वेस्ट भी तो ब्लड में होता है, यानी कि जितना भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया या फिर कोई सेल बन रही है तो उसमें भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। सो द प्रोसेस ऑफ वेस्ट रिमूवल प्रोड्यूस्ड इन दिस सेल में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या कहेंगे हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके 4 आते हैं, पहला है किडनी, देन यूरेटर, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है आपका यूरेथ्रा विच हैज अ मस्कुलर ओपनिंग। तो ह्यूमन बीइंग में ये जो वेस्ट होता है वो कहाँ से रिमूव होता है, ब्लड से, क्योंकि ब्लड ही जो है सारा का सारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा, ये ब्लड पहुंचेगा ब्लड की कैपिलरीज में, मतलब ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल से
कहाँ पहुंचेगा, ब्लड कैपिलरीज। और कौन सी वाली ब्लड कैपिलरीज, जो किडनी के पास प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज, वहां पहुंचेंगी और वहां से इस ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज हो जाता है ये सारा का सारा वेस्ट किडनी में। और ये किडनी जो है इस वेस्ट में ऐड करती है वाटर, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, इसकी वजह से बन जाता है यूरिन। ठीक है, वो यूरिन बन जाएगा। अब ये जो यूरिन कहाँ प्रेजेंट है किडनी में, ये ट्यूब लाइक यूरेटर के जरिए कहाँ स्टोर होता है, यूराइनरी ब्लैडर में। और यूराइनरी ब्लैडर में जो ये स्टोर हुआ है, क्या स्टोर हुआ है, यूरिन स्टोर हुआ है, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.8 लीटर। 24 घंटे में हम इतना एक्सक्रीट आउट करते हैं, इतना यूरिन रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, 24 घंटों की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इस यूरिन का जो कंपोनेंट्स हैं वो बात करते हैं। कंपोनेंट्स यूरिन के क्या क्या, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरे वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम यूरिया रिलीज करते हैं इसलिए हम कहलाते हैं यूरियोटेलिक। इसी तरीके से कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेज हैं, वो अमोनिया रिलीज करते हैं क्योंकि उनके सराउंडिंग में बहुत सारा पानी चाहिए होता है और बहुत सारा पानी होता है, और अमोनिया को रिलीज करने के लिए दे नीड एक्सेस ऑफ वाटर। तो इसी वजह से वो जो फिशेज होती हैं वो अमोनिया रिलीज करती हैं, और अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल को हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए या स्नेक्स हो गए, ये सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा या सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिसमें कुछ व्हाइट कलर्ड कंपोनेंट भी होता है विच इज अ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड रिलीज करने वाले एनिमल को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो 3 टाइप के एनिमल्स हो गए, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो यूरिन है वो कहाँ स्टोर हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर से ये सिग्नल जाता है कहाँ, ब्रेन के पास, और ब्रेन को सिग्नल होता है कि यूरिन जो है वो स्टोर्ड है यूरिनरी ब्लैडर में, उसके ब्लैडर के जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको बॉडी से रिमूव करो, उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करो। तो रिमूव होता है थ्रू दिस मस्कुलर ट्यूब जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, विच इज अ वॉलेंटरी एक्शन। हमारे एक्शन के जरिए जब हमारा ब्रेन उसको रिलीज करने का एक सिग्नल देगा तभी वो रिलीज होता है। ठीक है, ये तो आपका पहला तरीका है कि यूरिन को रिलीज करने का, जो वाटर के फॉर्म में। उसी तरीके से वाटर के फॉर्म में दूसरी चीज भी रिलीज होती है, दैट इज स्वेट। स्वेट जो है वो वाटर और सॉल्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, अब कई सारे लोग हैं जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, तो उसमें हम एक आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं क्योंकि किडनी क्या काम कर रहा है, किडनी बेसिकली क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर आउट कर रहा है, उसमें से जो वेस्ट है उसको रिमूव कर रहा है, और जो एब्जॉर्ब और जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको ब्लड दोबारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये जो ब्लड की फिल्ट्रेशन है वो अगर किडनी प्रेजेंट नहीं है तो उसके जगह पे हम आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं जिसको हम कहते हैं डायलिसिस, और ये पीरियोडिकली हर दिन जो है हमें करवाना पड़ता है। ठीक है, जिसको भी किडनी फेलियर्स की प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपको सबसे पहली बात पता है कि वाटर और मिनरल ये ट्रांसपोर्ट होता है, और उसी के साथ फूड जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व कौन करता है, इसको एब्जॉर्व करते हैं रूट्स। ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं सॉइल। रूट कैसे एब्जॉर्व करें, ये मान लीजिए आपका रूट है, तो इस रूट में बहुत सारे रूट हेयर्स भी होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, रूट हेयर। अब रूट हेयर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे थ्रू दिस रूट। ठीक है, और फिर इस रूट में से इस वाटर और मिनरल को वो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, प्लांट के एक्सट्रीम एंड ऑफ द लीफ, जो लीफ है वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, किसको, वाटर एंड मिनरल्स को। इसी तरीके से जो लीव्स होती हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाती हैं, और उस खाना को पहुंचाना होता है रूट्स तक। तो कैसे पहुंचाते हैं, थ्रू अ ट्यूब लाइक वेसल जिसको हम कह रहे हैं वास्कुलर टिश्यू। क्या कहते हैं, वास्कुलर टिश्यू। तो प्लांट एब्जॉर्व कर रहा है क्या, वाटर मिनरल्स कैसे कर रहा है, रूट से। रूट में क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर्स सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल एब्जॉर्व होता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक ट्यूब लाइक वेसल यानी कि पाइप लाइक वेसल से वो ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वास्कुलर टिश्यू। वेसल्स के थ्रू हो रहा है इसलिए वास्कुलर टिश्यू क्यों कहा गया है, क्योंकि जब कई सारी सेल मिलके एक कोई स्पेशलाइज्ड काम कर रही है, कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती हैं, तो इन सारी सेल को हम एक साथ क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये नाम दिया गया है वास्कुलर टिश्यू। जैसे कि कई सारी सेल मिलके क्या बना रही है, जाइलम, और वो क्या काम कर रही हैं, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है फ्रॉम roots to the all parts of the plant। ठीक है, जाइलम ये काम करते हैं। फ्लोएम क्या काम करते हैं, वो दे ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट।
ठीक है, ये 2 तरीका है जाइलम जो और फ्लोएम के जरिए फूड और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का। अब इसी तरीके से दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपका जो जाइलम है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेके जो भी ट्री है उसके एक्सट्रीम एंड तक, यानी कि एकदम ऊपरी छोर तक पहुंचाता है। तो कैसे पहुंचा पाता है? थ्रू दिस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, तो ट्री में क्या होगा, यहाँ पे जो लीव्स प्रेजेंट है, अब ये लीफ इतनी ऊंची है, रूट यहाँ नीचे है, तो यहाँ से ये सक्शन पुल इसको जनरेट करना हो तो कैसे जनरेट करेगा? ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स में यहाँ पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा के जरिए जो है वाटर का लॉस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, बट अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं वाटर लॉस की। ठीक है, अभी जो वाटर लॉस हो रहा है कैसे हो रहा है? इवेपोरेशन के जरिए। अब इवेपोरेट कोई भी चीज तभी होती है जब एक्सेस ऑफ हीट मिलता है, तो जितना ज्यादा सनलाइट का हीट रहेगा, मतलब जितना ज्यादा हीट रहेगी उतना ज्यादा वाटर का लॉस होगा, और जितना ज्यादा वाटर का लॉस होगा उतना सक्शन पुल जनरेट होगा। ठीक है, अब सक्शन पुल का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए कोई भी ऐसा ग्लास है, उसमें एक स्ट्रॉ लगा दीजिए और उसके बाद आप उसको यहाँ से सक करिए, तो जितना भी पानी है वो इस तरीके से इस पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ता हुआ चला जाएगा। सेम ऐसा ही सक्शन पुल जनरेट होता है, एक तरीके का स्ट्रॉ बन जाता है आपका ये वास्कुलर टिश्यू, और लीफ जो है, लीफ में से हीट जो है वो इस वाटर का लॉस करता रहता है, और एक्सेस जो है वाटर और मिनरल्स जो है, वो मिनरल्स एक्चुअली वाटर के साथ भी ऊपर आ जाते हैं, तो इस तरीके से सक्शन पुल जनरेट होता रहता है। तो ये पूरे प्रोसेस को एक साथ हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है? सक्शन पुल जनरेट हो रहा है, जो कि ग्रेट हाइट तक वाटर और मिनरल को जो है एब्जॉर्व करवा पा रहा है और पहुंचा पा रहा है। तो बेसिकली दूसरा काम ट्रांसपिरेशन क्या है? दैट दे कूल्स द प्लांट, ये प्लांट को एक ठंडक भी पहुंचाते हैं। इसी की वजह से जो हमें एक ठंडक का एहसास भी होता है जब भी हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो सो विद दिस हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आपको समझ में आया तो थैंक यू, नहीं समझ में आया कोई चीज तो प्लीज पूछिएगा। थैंक यू।